जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग डे 21 तक अपना 90% सिलेबस कर लिया है। तो अब हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिवीजन हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस वे में आता है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 वाले पेपर सारे सॉल्व कर लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं 2015 का पेपर। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए हम कौन सा कंपाउंड को यूज करते हैं? तो दोस्तों हम करते हैं उसके लिए Na6P6O18 दोस्तों। और इसको हम दोस्तों सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट भी बोलते हैं दोस्तों। और इसका नाम कैलोजन का फार्मूला भी कई बार ऐसे पूछ देते हैं कि कैलोजन का फार्मूला क्या है दोस्तों? CaLoGn कैलोजन। तो कैलोजन का फार्मूला भी दोस्तों हमारे पास क्या है? NaPO NaPO3 का 6। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला कैलोजन का भी। और जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा हमारे पास? Na6P6O18। ठीक है दोस्तों, इसको हम और दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर किसका सॉल्यूशन? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। विनेगर किसका सॉल्यूशन है दोस्तों? ये मैंने अपनी वीडियोस में आपको करवा रखा था। किसका सॉल्यूशन है? 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, किसका सॉल्यूशन है कि 5 से 8% क्या होता है इसमें? एसिटिक एसिड होता है। किस में इसको डिसॉल्व करते हैं दोस्तों? वाटर में। किस में डिसॉल्व करते हैं इसको? वाटर में डिसॉल्व करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन हमने मॉडल ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली वीडियोस में सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कर रखे थे दोस्तों। तो थॉमसन ने क्या बताया रखा था अपने क्या एक्सप्लेन किया था अपने मॉडल्स में दोस्तों? तो उसने एक्सप्लेन किया था ओवरऑल न्यूट्रलिटी। क्या एक्सप्लेन किया था उसने? ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी से दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया दोस्तों? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दिया हमारा JOHN, जॉन बल्मर ने, BALMER। ठीक है दोस्तों, जॉन बल्मर ने दिया है। और दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ एटम किसने बता रखी थी? स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया रखी दोस्तों नील बोहर ने, NEILBOHR। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं दोस्तों? तो एक दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और वाटर वेपर, या H2O वेपर भी बोलते हैं हम जिसको। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। ये भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में करवा रखा दोस्तों, जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेज भी पढ़ी थी, और साथ ही साथ मैंने ये भी करवाया था कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। तो दोस्तों जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है हमारे पास? लो हो जाता है। क्या हो जाता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका आंसर होना था। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7.0 एज द टेम्परेचर इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ पे क्या है? इंक्रीज। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हाउ एवर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस आर इक्वल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल वाटर की pH कितनी थी हमारे पास? 7.0 थी। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो हमारे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस वो क्या रहते? इक्वल रहते। इसका आंसर होना था हमारे पास लेस देन 7.0। इसकी क्या आ जानी थी हमारे पास? pH आ जानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ आयोनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं दोस्तों? तो इसमें जो दो ऑप्शन दिए थे दोस्तों ये थोड़े से कंफ्यूजन थे। HCl भी दिया था, CCl4 भी दिया था। पर इसका आंसर दोस्तों हमारे जो इसकी लिस्ट आई थी, आंसर की आई थी, उसमें दोस्तों HCl टिक किया था। पर दोस्तों इसका आंसर हमारे पास CCl4 भी
हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे HCl हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाता है दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बट इन एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास HCl कैसे बिहेव करता है दोस्तों? आयोनिक बिहेव करता है। एक्वस सॉल्यूशन में HCl कैसे बिहेव करता है दोस्तों? आयोनिक बिहेव करता है। तो इसका आंसर होना था हमारे पास CCl4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल नहीं होते दोस्तों? वो नहीं होते हमारे एल्काइल हैलाइड में हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहना था, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या लगता है? हेलोजन ही लगता है। तो हेलोजन कहीं भी लगा देंगे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये नहीं बता पाता। तो नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इनमें से किस साल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकते? तो दोस्तों आपको मैं पहले फार्मूला बता दूं। ब्लू विट्रोल का फार्मूला होता है हमारे पास CaSO4.5H2O। ठीक है दोस्तों, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है हमारे पास NaHCO3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जिप्सम वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है हमारे पास Na2CO3.10H2O। और जिप्सम का फार्मूला होता है दोस्तों हमारे पास CuSO4.2H2O। तो इन सब में दोस्तों H2O लगा हुआ है, मतलब इसमें क्या है? वाटर के क्रिस्टलाइजेशन लगे, सिर्फ बेकिंग सोडा में नहीं लगा। तो कौन सा साल्ट हमारे पास वाटर के क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकता दोस्तों? बेकिंग सोडा नहीं कर सकता। तो BAKING बेकिंग सोडा नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से कौन सी मेटल जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती? तो दोस्तों आपको पता है आयरन कभी भी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों सोडियम और कैल्शियम, जो हमारे पास सोडियम और कैल्शियम है, ये दोनों किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मैग्नीशियम ये किसके साथ रिएक्ट करता है? हमारे पास हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये दोस्तों कई बार ऐसे भी पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो हमारे पास सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करता है, और आयरन हमारे पास आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक हमारे पास कभी भी कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू केमिकल स्पीसीज दी रखी हमारे पास X एंड Y कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। उन्होंने क्या बनाया दोस्तों? प्रोडक्ट बनाया। तो विच कंटेन बोथ X एंड Y, जो कि X और Y क्या बना रहे दोस्तों? X प्लस Y क्या बना रहे? हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे। X और Y क्या बना रहे हैं? हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे। ठीक है दोस्तों, X एंड Y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरिंग दी स्पीसीज ऑफ X एंड Y एंड P आर करेक्ट। तो ये दोस्तों हमारे पास एक कोई रिएक्शन है, मान लो जैसा मैंने ले लिया CuSO4, दोस्तों रुको, H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाते हैं दोस्तों? हमारे पास H2O बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक कोई एक रिएक्शन, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? H2 और O2 क्या, हाफ O2 क्या होंगे दोस्तों? हमारे पास एलिमेंट होंगे। ये क्या हमारे पास? एलिमेंट है, कंपाउंड थोड़ी दोस्तों, ये एलिमेंट है। और जो हमारे पास H2O बना, ये क्या बना दोस्तों? कंपाउंड बना। ये क्या बना? कंपाउंड बना। और ये किस रेशो में बना? फिक्स रेशो में बनेगा दोस्तों कभी, क्योंकि इनकी क्या है? फिक्स रेशो है। तो इसमें यही पॉइंट है हमारे को याद रखने तक। जो हमारे पास P बना दोस्तों, वो क्या बना? जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? हमारे पास कंपाउंड बना। तो ये ठीक है, हमारे पास राइट है। X एंड Y आर कंपाउंड। ए नहीं दोस्तों, X एंड Y क्या है? कंपाउंड। नो दोस्तों, X और Y क्या है? हमारे पास एलिमेंट है। X और Y क्या है? हमारे पास एलिमेंट है। दो अगला है हमारे पास X एंड Y आर एलिमेंट, P हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। तो दोस्तों इसका आंसर होना था हमारे पास कौन कौन से करेक्ट है? हमारे पास पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। X एंड Y आर कंपाउंड नहीं हो सकते दोस्तों, वो क्या है? हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हमने कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर वाली वीडियोस में कर रखा था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था हमारे पास 10th की बुक में, जो लास्ट में एक टॉपिक हमारे पास रेंचिडिटी से। ठीक है दोस्तों, हम रेंचिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हीलियम और नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं दोस्तों। हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास फ्रेश ऑयल हो उसको क्या कर सकते हैं? हम स्टोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे चिप्स है, चिप्स में भी हमारे पास कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? नाइट्रोजन भरी होती है। क्यों? क्योंकि जो उसका ऑयल हो जाता है वो खराब ना हो, ताकि उसमें रेंचिडिटी ना लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना था हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सैंपल ऑफ ऑयल को कौन स्टोरेज कर सकता है काफी समय तक? तो कौन सी गैस स्टोर कर सकती है? हीलियम और नाइट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट x इज 15 एंड द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो दोस्तों ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा था क्वेश्चन। तो हमारे पास x क्या है, दिया जिसके क्या है 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों एक आपको बता दो, कोई हमारे पास अगर एक कंपाउंड होता तो ऊपर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास हमेशा मास नंबर होता है, और नीचे क्या होता है हमेशा दोस्तों, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास दोस्तों, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, तो मतलब जो नीचे होगा वो क्या होगा हमारे पास, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नीचे की दोस्तों 15 क्या दिए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन 15 होंगे, और दोस्तों प्रोटॉन भी क्या होंगे, 15 होंगे। और जो ऊपर होता है मास नंबर, वो किस किस से बना होता है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। किस किस से बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है दोस्तों। तो प्रोटॉन कितने इसमें 15 है, न्यूट्रॉन दिए दे रखे दोस्तों, न्यूट्रॉन कितने दे रखे, 16 दे रखे। तो 16 प्लस 15 कितना आ जाता है दोस्तों, हमारे पास 31 आ जाता है। तो इसका आंसर होना था x 31, और नीचे क्या आ जाना दोस्तों, 15 आ जाना था, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और ये क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन दे रखे थे हमारे पास 16, प्रोटॉन कितने दे रखे, हमारे पास 15 दे रखे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो दोस्तों ये इसका मैंने एग्जांपल दे रखा था आपको, जब हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहे थे तो मैंने बोला था कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मैंने बार बार रिपीट की थी वहां भी ये बात, कि जो हमारे पास इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो क्या होती है, हमेशा एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है हमारे पास, एंडोथर्मिक होती है। क्यों होती है दोस्तों एंडोथर्मिक, क्योंकि जो हमारे पास वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ से हीट लेते हैं, सराउंडिंग से हीट लेते, सराउंडिंग से हीट लेते, ताकि वो क्या हो सके, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो हीट वो कहाँ से लेते, सराउंडिंग से लेते। तो अगर वो हीट लेते तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस भी क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द गैसियस एनवॉल्व अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ दिस एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, दिस लेयर इज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे क्या, ये जनरल सा क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की। तो कौन सी होती है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर होती है। उससे ऊपर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीज़ पाई जाती है दोस्तों, ओजोन पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको वीडियोस बना रखी है, तो उसको एक बार जरूर देख लेना। तो यहाँ पे क्या बोला कि कौन सा इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो भी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन का होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, देखो ओ क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे ओ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे दोस्तों सेम ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे दिया 2K प्लस F, ठीक है, दिस गिव राइज टू 2KF। तो दोस्तों फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और K क्या है दोस्तों, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो कई जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्शन भी क्या होती है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये वाली रिएक्शन दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखी, ये हम हमेशा कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं दोस्तों। तो SO4 किसके साथ लग गया, Ba के साथ लग गया, इन्होंने एक्सचेंज कर लिया आयंस, और Cl नेगेटिव था वो किसके साथ लग गया, H के साथ लग गया, तो 2HCl बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इन्होंने पूछा दोस्तों नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो BaCl2 इज एग्जाम्पल नहीं रेडॉक्स रिएक्शन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों सॉलिड आइस। सॉलिड आइस कहाँ पे क्या फॉर्मूला था दोस्तों, सॉलिड आइस का फॉर्मूला था हमारे पास सॉलिड CO2। ड्राई आइस का, सॉरी दोस्तों कंफ्यूजन हो गया, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सॉलिड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिटीज आर एज फॉलो। तो दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट ही टिक कर दिया, यहाँ पे क्या शिमला टिक कर दिया डायरेक्ट ही। तो इसमें क्या पूछा होगा कि लोएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका होगा दोस्तों, तो किसका होगा हमारे पास, शिमला होगा। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से लोएस्ट किसका होगा, शिमला का। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल।
ठीक है दोस्तों। एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं दोस्तों? बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ ए बेस। तो एसिड प्लस बेस जब भी बनता है तो क्या बनाते हैं दोस्तों? एसिड प्लस बेस क्या बनता है दोस्तों? हमेशा बनता है साल्ट। साल्ट बनता है और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक और बात दोस्तों इसमें याद इंपॉर्टेंट कि ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसकी फॉर्मेशन होती है दोस्तों? हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों कि दी सोप मॉलिक्यूल्स हैज, तो जो हमारे पास सोप मॉलिक्यूल्स है वो दोस्तों क्या है हमारे पास? उसका हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक और दो नेचर होते हैं दोस्तों, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोफिलिक कौन सा नेचर होता है दोस्तों? जो हेड पार्ट होता है उसका वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल पार्ट होता है दोस्तों कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। और हेड पार्ट किससे बना होता है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यही इसको करवा देता हूँ। हेड पार्ट जो हमारा होता है वो किससे बना होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होता है। और जो हमारे पास टेल पार्ट होता है दोस्तों किससे बना होता है? वो होता है हमेशा हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो टेल पार्ट है हमारे पास सोप का वो किससे बना होता है दोस्तों? वो हाइड्रोकार्बन की क्या है? एक चेन है। किसकी? हाइड्रो कार्बन की क्या है वो दोस्तों? हमारे पास चेन होता है। कौन सा पार्ट दोस्तों? हाइड्रोफोबिक पार्ट। और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। ठीक है दोस्तों। एक और बात इसमें नोट करने की कि जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है कौन सा? COOH वाला, वो कैसा होता है दोस्तों? पोलर होता है। नेचर क्या होता है उसका? पोलर नेचर होता है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? टेल वाला है। ठीक है दोस्तों। वो किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन से बना होता है। कौन सा कैसा होता है दोस्तों? नेचर उसका नॉन पोलर होता है। ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ मटेरियल विच ग्रुप कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। बायोडिग्रेडेबल आइटम्स कौन सी होती है दोस्तों? जो हमारे पास बायोडिग्रेड नहीं हो सकती। तो हमारे पास ऑप्शन पॉलीथीन, डिटर्जेंट और पीवीसी, ये हमारे पास बायोडिग्रेड नहीं हो सकती। प्लास्टिक, बेगलाइट और DDT, ये भी हमारे पास क्या होती है? बायोडिग्रेड नहीं हो सकती। तो इसका क्या होना था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था, सेकंड और फोर्थ। वुड हमारे पास बायोडिग्रेडेबल होता, पेपर भी, लेदर भी हमारे पास दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक लिख दिया तो दोस्तों, पर इन्होंने पूछा था ग्रुप। ठीक है, तो पूरा ग्रुप पूछा था इन्होंने। तो प्लास्टिक डिटर्जेंट पे हमारे पास क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। ग्लास पे क्या होता है? हमारे पास बायोडिग्रेडेबल होता है। ग्लास नहीं, सॉरी, ग्रास। तो यहाँ पे पूरा ग्रुप पूछा था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत कर लेना कि प्लास्टिक लिखा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना था? सेकंड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एक तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होता है कि जो हमारे पास टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हमारे पास एंटीसेप्टिक होती है। ये भी दोस्तों कई बार पूछ देते क्वेश्चन। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है एक नेचर में, क्योंकि जब हमारे को चोट लगती है तो हम यहाँ वहाँ पे भी यूज करते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और दोस्त दिस सॉल्यूशन इज मेड फॉर डिसॉल्विंग। किस में डिसॉल्व करते हैं इस सॉल्यूशन को दोस्तों? तो इसको डिसॉल्व करते हैं हम आयोडीन इन एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, आयोडीन किस में डिसॉल्व करते हैं? हम एल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। एल्कोहल कौन सा यूज करते हैं हम दोस्तों? C2H5OH, मतलब इथेनॉल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं दोस्तों? हम इथेनॉल यूज करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज भी अगर पूछ ले तो 2 to 5% क्या होता है इसमें? 2 से लेके 5% क्या होता है इसमें? आयोडीन होता है। बाकी सारा क्या होता है दोस्तों? एल्कोहल होता है। 2 से 5% क्या होता है इसमें? आयोडीन होता है। तो 3-4 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गए कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है? एंटीसेप्टिक इन नेचर है। कैसे बनता है? आयोडीन इन एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कौन सा यूज करते हैं हम? C2H5OH, इथेनॉल यूज करते हैं। परसेंटेज क्या होती है आयोडीन की? 2 से लेके 5% तक परसेंटेज होती है आयोडीन की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट अ प्लेस वेयर रिवर मीट्स दी सी। तो जब भी रिवर किससे मीट करती है दोस्तों? सी से मीट करती है, तो वहाँ पे एक डेल्टा, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, एक डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम कोगुलेशन बोलते हैं। COAGULATION, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कोगुलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, DNA एंड RNA कंटेन 4 बेस पेयर। DNA और RNA कितने बेस पेयर होते हैं दोस्तों? 4 बेस पेयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में क्या प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों? एक बात को आपको मैं समझा दूं कि जो हमारे पास DNA होता है उसमें क्या होता है? हमारे पास ATGC, याद रखना दोस्तों, ATGC, एंडेनिन, थाइमिन, ग्योनिन और साइटिसिन। ठीक है दोस्तों। और RNA में क्या होता है दोस्तों? टी की जगह हमारे पास क्या होता है? सॉरी दोस्तों, RNA में क्या होता है? हमारा टी की जगह हमारे पास यूरेसिल यूज होता है, मतलब AUGC। ठीक है दोस्तों, एडेनिन, यूरेसिल,
ग्योनिन और साइटिसिन। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता हमारे पास दोस्तों, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा था पर इसका आंसर बहुत एक सिंपल वे में था कि शीला विजिट द नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि शीला एक नेचुरल गैस यूनिट में गई, उसने देखा कि वहाँ पे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो रही थी दोस्तों। ठीक है, तो while sharing his experience sharing her sorry his sorry दोस्त while sharing her experience with friends, she got confused, तो help her to identify the correct set of condition। तो दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि लिक्विफिकेशन ऑफ जब भी गैस होती है, इन्होंने एक बहुत घुमा फिरा के पूछा था कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जब भी होती है दोस्तों तो किस कंडीशन में होती है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जब भी होती है हमारे पास दोस्तों तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे होती है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे होती है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होती है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द एलिमेंट ए बी सी डी ई विद एटॉमिक नंबर 2 3 7 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। तो दोस्तों इनमें से हमारे को बताना, मान लो ए का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों 2 है, बी का क्या है हमारे पास 3 है, सी का क्या है हमारे पास दोस्तों 7 है, डी का क्या है हमारे पास दोस्तों 10 है और ई का क्या है हमारे पास 30 है। तो हमारे को बताना है कि सेम पीरियड कैसे होते हैं दोस्तों, जो हमारे पास रो आगे को होते हैं दोस्तों। ठीक है, रोज में होते हैं जो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास पीरियड्स होते हैं। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि हमारे पास सेम पीरियड में कौन कौन लाया करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहले पीरियड में क्या होता है, दो ही एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन हीलियम। जो सेकंड पीरियड होता है उसमें दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, सेकंड पीरियड में होता है हमारे पास 8 तक। ठीक है दोस्तों, तो 8 नहीं दोस्तों 10, तो 3 7 10 हमारे पास क्या करते हैं सेकंड पीरियड में लाया करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था दोस्तों, सेम पीरियड में कौन कौन लाया कर रहे हैं, बी सी डी लाया कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बी सी डी हमारे पास इसमें सेम पीरियड पे लाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू अ वाटर। एक तो दोस्तों जब भी हम एसिड फिनोमिना क्या क्वेश्चन था दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू वाटर। मतलब एक वाटर में हमने क्या ऐड किया दोस्तों, थोड़ा सा एसिड अगर जब भी हम ऐड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों उसमें, या तो आयोनाइजेशन होगी किसकी, वाटर की, मतलब वाटर या तो आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा एस पॉजिटिव ओ नेगेटिव। दूसरा दोस्तों या तो उसमें क्या होगा डाइल्यूशन होगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं सकती दोस्तों। न्यूट्रलाइजेशन किस में होती है, एसिड प्लस बेस को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। उसी में क्या दोस्तों साल्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये दोनों तो होने थे नहीं, तो कौन सा होना था, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय, तो जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स होता है दोस्तों कौन सी फोर्स के साथ अट्रैक्शन होता है, वो होता है दोस्तों हमारे पास लंडन फोर्स की तरफ। कौन सी फोर्स से कौन सी फोर्स उसमें एग्जिस्ट करती है दोस्तों, तो लंडन फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। ये दोस्तों एक समझने वाला क्वेश्चन है। ए प्लस 2 भी हमारे पास एक रिएक्शन दिए इजिकल टू प्रोडक्ट क्या है हमारे पास सी दिया। ठीक है, उसका रेट कांस्टेंट को दोस्तों क्या होगा हमारे पास, रेट कांस्टेंट होगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल कर देंगे, अगर कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी बी डबल कर दी, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या रखा हम कांस्टेंट रख दिया, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की हमारे को वैल्यू निकालनी दोस्तों। तो ये क्या होगी हमेशा सेम होगी। सेम क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पास जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है दोस्तों कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास कंसंट्रेशन से, इसलिए इसकी वैल्यू क्या, इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स इट अ ग्रे ड्यू टू। इसमें दोस्तों 2-3 क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो रहे हैं कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को दोस्तों किस में सनलाइट में एक्सपोजर करते हैं, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है दोस्तों AgCl। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 2AgCl को हमने क्या कर दिया सनलाइट में इसको एक्सपोज कर दिया। ठीक है, काफी समय तक, तो ये किस में टर्न हो गया दोस्तों, ग्रे कलर में टर्न हो जाता है। ग्रे कलर कौन सी दोस्तों Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसमें क्या ऑप्शन बोला कि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर बना हमारे पास क्या सिल्वर बना दोस्तों, ये हमारे पास रिएक्शन थी AgCl, तो हमारे पास Ag बन गया, सिल्वर बनता है
बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर की क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी, तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर होगी, Ag बन गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन तो हुई नहीं दोस्तों इसमें। थर्ड ऑप्शन हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड गैस विद सिल्वर क्लोराइड। तो कौन सी गैस निकली हमारे पास, क्लोराइड गैस निकल गई, Cl2 निकल गई दोस्तों। ठीक है, तो इस ए भी सही हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास की ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन होगी सिल्वर क्लोराइड की, तो ये गलत है। तो इसका आंसर होना था पहला और तीसरा, इसमें क्या हमारे पास राइट है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि AgCl हमारे पास वो किस में टूटेगा, हमारे पास Ag प्लस Cl2 में टूटेगा। किस में टूटेगा, Ag प्लस Cl2 में टूटेगा। तो हमारे पास सिल्वर भी बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है दोस्तों, क्लोराइड भी बन रहा है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर की फॉर्मेशन हुई और दोस्तों क्या बना, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड गैस भी हमारे पास डिकम्पोज हुआ। ठीक है दोस्तों, और किससे डिकम्पोज हुआ, किसे, सिल्वर क्लोराइड से डिकम्पोज हुआ, फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो ऐसे ही हमारे इस चैनल से जुड़े रहे और हमारी इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।